हम किसी तरह से खड़ा हो जाएं तो अपना भाई और माँ को पाल पोस के बड़ा करेंगे। नहीं, रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं, रोना नहीं। माँ विधवा, भाई अपाहिज और इनकी पत्नी है, शादीशुदा वैवाहिक जीवन था इनका, सारा कुछ खराब हो चुका है। मीडिया का तो काम ही होता है कि किसी भी प्रकार की ऐसी खबरें हो तो उनको दिखाना, जो नहीं दिखाता वो जायज मीडिया नहीं है। नर सेवा ही नारायण सेवा होता है और उसी को चरितार्थ करते हुए रामगढ़ विधानसभा के विधायक सुनीता चौधरी और झारखंड में विकास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के पुत्र और आजसू पार्टी के सहयोगियों के द्वारा आज पतरातू बस्ती के दिव्यांग, जिनकी खबरें हमने चलाई थी, जो दोनों पैर से दिव्यांग हो चुके हैं, इसी जनवरी के माह में 23 तारीख को 19 जनवरी को इनका दोनों पैर जो है वो सड़क दुर्घटना में चला गया, जिसके कारण इनके सामने काफ़ी दिक्कतों का पहाड़ टूट पड़ा था। विधवा माँ, अपाहिज भाई और उसके बाद जो एक आस था घर परिवार को चलाने का, जो जीविकोपार्जन का एकमात्र सहारा था, रोशन मुंडा, ये पतरातू बस्ती निवासी रोशन मुंडा है और दुखों का पहाड़ इनके परिवार पर टूट पड़ा। बूंद बूंद कर सागर भरा जाता है और वही एक कोशिश चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो गिरिडीह के सांसद हैं उनके पुत्र के द्वारा की गई। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने इस तरह का नेक काम किया। रामगढ़ में बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं जो विभिन्न प्रकार के नेक काम करते हैं और उसी बीच पीयूष चौधरी के द्वारा इस तरह का काम किया गया, इनके लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद। पीयूष जी, आज इनको आपने ट्राईसाइकिल ला कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा जिन्होंने ये न्यूज़ आप वायरल करा, आपने अपने चैनल पे डाला, ठीक है। बिट्टू भैया जो कि इनका मदद कर रहे थे, मुझ तक पहुँचा, तो मेरे स्तर से जो भी हो पाया मैंने किया। खैर, इन्हें अभी स्कूटी, जो आपका मोटर वाला स्कूटी है, जिनसे ये आगे काम के लिए भी जा पाएंगे। फ़िलहाल तो घर पे रह रहे हैं, अगर इनके पास वो मोटर वाला स्कूटी हो जाएगा, इन्होंने डीसी को आवेदन भी दिया है। और सबसे बड़ा श्रेय बिट्टू भैया को जाता है जो एकदम इनके लिए निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। और पावेल ओहदार जी, जिनके माध्यम से ये मिला है, एक फ़ोन पर उनको एक फ़ोन किया और उन्होंने ये चीज़ दिलाया, सबसे बड़ा श्रेय इनको जाता है। पीयूष जी, आप एक यूथ हैं और यूथ जब इस तरह का सोचने लगे, कहते हैं ना कि जब युवा जागता है तो देश बदलता है, और जब यूथ इस तरह का समाज सेवा से जुड़ने का कार्य करने लगे, लोगों को मैसेज देने लगे, तो दशा दिशा बदलने लगती है। ज़रूर से, एकदम। और जैसा कि मेरे माता पिता दोनों ही समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और पिछले काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, हमारे दादाजी भी इसी समाज सेवी थे, इसी लाइन पे। और देखिए, इन्हीं के दिशा निर्देश पे हम चलने का काम कर रहे हैं और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग ऊर्जा डालने का काम कीजिए हम जैसे युवा पे, तो समाज के लिए एकदम खड़े रहेंगे। आर्थिक सहायता की इनके द्वारा डीसी साहब से मांग की गई है, आवेदन दिया गया है। मैडम साहिबा, आपकी जो मम्मी है वो यहाँ के विधायक है और आपके पिताजी गिरिडीह के सांसद भी हैं, मतलब सरकार में भी जुड़े हुए लोग हैं। इनको मदद दिलाने में क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, फ़िलहाल तो थोड़े दिन का इंतज़ार रहेगा डीसी साहब के सहयोग का। अगर नहीं कुछ हो पाया तो जाहिर सी बात है, हमें आगे आना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और हम खुद भी अपने तरफ से बिट्टू सिंह चंडोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मीडिया का तो काम ही होता है कि किसी भी प्रकार की ऐसी खबरें हो तो उनको दिखाना, जो नहीं दिखाता वो जायज मीडिया नहीं है। जमीन से जुड़ी खबरों को दिखाकर किसी को मदद पहुंचा देना, किसी जरूरतमंद तक जरूरत पहुंचवा देना ही एक मीडिया का जायज काम होता है। लेकिन उसको चरितार्थ करने की मजबूत कोशिश बिट्टू सिंह चंडोक के द्वारा की गई, जिन्होंने अपने स्कूटी पर बैठाकर, आप फिर से वीडियो क्लिप में देख लेंगे कैसे ये स्कूटी पर बैठाकर उपायुक्त महोदय के पास जाकर आवेदन देने का काम किया ताकि इस भाई को मदद मिल सके। आर्थिक सहायता की मांग इन्होंने उपायुक्त महोदय से की है। उपायुक्त महोदय, आपसे आग्रह और अपील है कि रोशन मुंडा, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये चलने में असमर्थ हो चुके हैं, दोनों पांव से ये दिव्यांग हो चुके हैं, तो कृपया इनके आवेदन पे चिंतन मंथन करें और जो भी आपसे बन पड़ता है, आप जिले के हीरो हैं, आप चाहेंगे तो इनको मदद मिल सकता है। आप आज जिस तरह मदद मिला, आपको क्या कहना चाहेंगे आप? हमको बहुत अच्छा लगा। हम सोचते हैं कि हम किसी तरह से खड़ा हो जाएं तो अपना भाई और माँ को पाल पोस के बड़ा करेंगे। नहीं, रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं, रोना नहीं। और बताइए। मैं एक शादीशुदा लड़का हूँ, मेरा एक बच्ची भी है, तो उसके लिए हमको कुछ करना है।
मेरी एक बेटी है जिसका नाम मिष्टी कुमारी है। वो अभी हम असहमत है, इसके कारण उसको नानी घर रखे हैं। मेरी मैडम कुछ कुछ काम करके अभी बच्ची को खिला रही है, फिर हमको भी देखभाल करती है। कौन कौन है परिवार में आपके? मेरा माँ है, मेरा भाई है और हम हैं, मेरा बीवी है, मेरा बच्चा है। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी डिपो में काम करती है, लेबर कुली का। भाई? भाई कुछ नहीं कर पाता है, विकलांग है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे परिवार का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति था, ये रोशन मुंडा, जो पूरे घर को चलाता था। पूरे परिवार का बोझ इसी कंधे पर था, लेकिन वो कंधा भी आज असमर्थ हो चुका है घर परिवार के जिम्मेवारियों को उठाने में। माँ विधवा, भाई अपाहिज और इनकी पत्नी है, शादीशुदा, वैवाहिक जीवन था इनका, सारा कुछ खराब हो चुका है। आप तमाम लोगों से आग्रह अपील है कि आप लोग इनको आर्थिक सहायता अगर संभव हो तो आप करें, आप इनको जरूर से जरूर मदद करें और हमारी न्यूजीलैंड की टीम भी कोशिश करेगी कि इनको अपने तरफ से भी सहयोग करें। धन्यवाद। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant. मां पिताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पिताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें